बैठ जाओ। भाई मेरी ना 10 सेकंड में मतलब ऐसा लगा कि आई डाई। मुझे समझ नहीं था मैं क्या करूँ उस टाइम पे, क्योंकि वो पुलिस वाला था एंड मुझे जाने नहीं दे रहा था। तो मैंने मम्मी को बस ऐसे बोला कि वो जाने नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि बैठो मैम बैठो, हम चल रहे हैं। मम्मी ने कहा तुम उसको धक्का मार के बाहर निकलो, बोले मुझे नहीं जाना है। तो मैंने ना लेजिट, वो मूविंग रोड थी, ट्रैफिक वाली रोड थी, ऐसा नहीं कि बस सन्नाटे वाली रोड है कि मतलब पीपल वोंट सी इट, बट आई डोंट नो क्या था कि बहुत ट्रैफिक नहीं था, मतलब मॉडरेट ट्रैफिक, ऐसा नहीं कि बहुत कंजेस्टेड रोड थी, लेकिन सुनसान तो थी, मतलब थोड़े गाँव के लोग थे, समझ लो उस साइड, ठीक है? ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो बट हाँ। तो अब क्या हुआ कि मैंने अपनी डोर खोला और मैंने उसे खोला, मैंने डायरेक्ट धक्का मार दिया उसको कि मैंने कहा मुझे नहीं जाना है ना आपके साथ। और मैं धक्का मारा इतनी ज़ोर से कि मैंने कैब वाले को ही बोल के उतरी कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने ज़ोर से धक्का मारा कि वो बंदा हिल गया। कि मैंने डोर एकदम धाड़ करके खोला उसकी कार का। और मैं ना, डिवाइडर था बीच में, प्रॉपर लाइक डिवाइडर, वो सीमेंटेड डिवाइडर था, मैं उसके ऊपर चढ़ी, कूदी और मैं दूसरी साइड उधर रोड चली गई। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता कि मेरा पीजी का रास्ता भी कहाँ से था, बिकॉज़ मैं इतनी लोकल नहीं हूँ गुड़गाँव की, उस टाइम में नहीं थी। तो मुझे 1 साल ही हुआ था गुड़गाँव में रहते हुए। आई गॉट सो स्कैर्ड। उसके बाद मैं गई, मैं उस टाइम मैंने ऑटो देखा और मुझे ऑटो में रैंडमली बैठ गई। मैंने कहा बस मुझे यहाँ छोड़ दो, सेक्टर 14 में रहती थी मैं। मैंने कहा जस्ट ड्रॉप मी देयर। वो खैर वो लेकर गया मेरे को और मैं पूरे अपने ड्राइव में रोती रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हुआ है, मतलब कि मतलब वो क्या था? मुझे ये भी समझ नहीं आया कि मेरे जाने के बाद जब मैं रोड के उस साइड खड़ी हुई ना आके जब, तो मैं देखी कि वो कैब वाला ना अपनी कैब लेके साइड में चला गया और सारे ही पुलिस वाले कैब में जाके बैठ गए उसके। आई डोंट नो कि वो क्या था, क्या करने वाले थे, मुझे कुछ नहीं आइडिया, बट आई वाज़ सो फकिंग स्कैर्ड। उसके बाद मैं अपने पीजी चली गई। मैं अपने पीजी पहुँची और मेरी जो पीजी में जो अंकल थे, ही वाज़ रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर। मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई अपनी एंड ही वाज़ लाइक कि नहीं, नहीं तुमने बहुत सही किया बेटा कि तुम उतर गए, बिकॉज़ यू डोंट इवन नो कि वो पुलिस वाले थे भी या नहीं थे। बिकॉज़ इट्स जनरली नॉट द केस कि अगर कोई पैसेंजर बैठा है तो वो कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते, बी इट एनीथिंग। दे कैन फॉलो इट, दे कैन लेट यू नो कि तुम उतर जाओ कैब से, बट वो ऐसे आके कैब में किसी फीमेल के साथ नहीं बैठ सकते एंड जबकि फीमेल कांस्टेबल भी नहीं है, उसको उतरने भी नहीं दे रहे। मतलब इफ आई एम सेइंग कि मुझे नहीं जाना है तो दे शुड हैव लेट मी गो ना, क्या ठीक है जा भाई, नहीं जाना तो मत जाओ। बट वो भी नहीं करा। इट वाज़ सो फकिंग स्कैर्ड। उसके बाद आई रेज़ एंड कंप्लेन ऑन उबर, बट दे जस्ट सेड कि हाँ ठीक है, हम आपको उस ट्रिप का जो पैसा हम रिफंड कर देंगे, जो द बेसिक फालतू चीज़ है। एंड आई डोंट नो वो ड्राइवर ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं हुआ, आई एम नॉट इवन श्योर, बट दिस वाज़ लाइक द मोस्ट डिज़ास्टर स्टोरी जो मेरे पास थी। मतलब आई वाज़ फकिंग स्कैर्ड। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एवरीबॉडी आउट देयर जो भी अकेले रह रहा है, एंड इवन इफ यू फील स्कैर्ड फॉर अ सिंगल बिट, ओके, कभी भी लग रहा है कि व्हाट इफ, तो भाई वो व्हाट इफ ही होगा। प्लीज डोंट टेक दैट रिस्क विथ योरसेल्फ, ओके? अगर लग रहा है ना कि ये हो सकता था, मुझे लगा था, मैंने सोचा था, मैंने बोला था, भाई जो तुम सोच रहे हो, जो तुम अभी दिमाग में चल रहा है ना वर्स्ट, वो हो सकता है। तो प्लीज डोंट एवर टेक दैट चांस विथ योरसेल्फ। अकेले रह रहे हो, अपनी गट्स को 100% यूज किया करो, अपने गट इंस्टिंक्ट को बिल्कुल मत मारा करो। अगर लग रहा है नहीं जाना है तो भाई उतर।